हेलो टॉपर्स, आज हमें क्या देखना है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चल रहा था हमारा फोर्थ में। हम देखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। गोलीय दर्पण जो प्रतिबिंब बनाते हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नियम लगते हैं, कुछ रूल्स लगते हैं जिनको फॉलो करके वो प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि आपको ये रूल्स पता होंगे तो आप आसानी से प्रतिबिंब बना पाओगे, वरना तो बच्चा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट देखिए, हमारे 3-4 नियम हैं, ध्यान से देखना। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एक है आपका ये वाला दर्पण। ये कौन सा दर्पण है बताइए मुझे। हम लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चा? ये अवतल दर्पण है। ओके, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। क्लियर हो रही है बातें? ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। लिख देती हूँ उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये है आपका अवतल। क्लियर? ओके, जब आपको पता है ये पॉइंट क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चे, ये होता है पॉइंट P और ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ कहीं होता है आपका सेंटर पॉइंट C। और ये जो लाइन है ये पूरी चलती जाएगी, ये होती है आपकी मुख्य अक्ष। क्या होती है बच्चा? मुख्य अक्ष होती है। क्लियर हुई बात? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे कहीं इसको मिलेगा C पॉइंट। ओके, C पॉइंट मिलेगा। दूसरी बात ये है आपकी मुख्य अक्ष। क्या है बच्चा? ये मुख्य अक्ष है। क्लियर हुई बात? अब जब हम कोई भी प्रकाश किरण भेजें, सबसे पहले ये समझ लीजिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या जितनी हम प्रकाश किरणें पढ़ते हैं इसमें चैप्टर में, क्या सिर्फ इतनी ही प्रकाश किरणें होती हैं? नहीं, अनंत यानी कि इन्फिनिट प्रकाश किरणें, इन्फिनिट लाइट रेज क्या होती है, किसी भी दर्पण पर पड़ती हैं। लेकिन हम उनमें से कुछ 2-4-5 रेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, किरणों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिनसे जो हमारी स्टडीज है वो आसान हो जाती है, जिनसे हमें चीजें अच्छे से एनालिसिस करने में मदद मिलती है, समझ में आ जाती हैं। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण है, इस पे प्रकाश किरण आ रही है यू खचाक खचाक, ये कहीं से भी आ सकती है प्रकाश किरण, किसी भी तरीके से आ सकती है। क्या आप इसको अच्छे से स्टडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी किरणें समानांतर आ रही हो तो हम एक समानांतर किरण पढ़ लेते हैं। ऐसा हो सकता है बहुत सारी किरणें P पॉइंट पे आ रही हो तो हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऐसा हो सकता है बहुत सारी किरणें फोकस पे आ रही हो तो हम, और वो समानांतर हो रही हो तो हम क्या कर लेते हैं, वो सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो ये बात क्लियर हुई ना कि इतनी सारी रेज आती है या फिर 2-4 रेज आती हैं, बहुत सारी रेज आती हैं, लेकिन परंतु हम एनालिसिस के लिए सिर्फ मतलब बहुत कम रेज सिलेक्ट करते हैं। क्लियर बात? ओके, अब देखो, यदि कोई भी प्रकाश किरण समानांतर आती है, फर्स्ट यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, देखो ये आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। समानांतर का मतलब होता है कि इसमें जहां तक ये चलेगी इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी, इक्वल रहेगी। ये कभी भी जो दो रेज है ये नहीं मिलेगी। प्रकाश किरण टकरा के क्या होगी, वापस आएगी। ये जब इस तरीके से है तो किरण को क्या करेगा, अंदर की तरफ धकेलेगा। ये किसी एक बिंदु से क्या करेगी, टकरा करके वापस चली जाएगी, किसी एक बिंदु से टकरा के वापस गई। ये जो पॉइंट होगा बच्चा, ये क्या होता है, आपका फोकस होता है। हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। यानी कि यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह हमेशा और हमेशा फोकस से होके गुजरेगी। फर्स्ट रूल आपका ये है, मैं लिख देती हूँ। जब कभी
कभी भी कोई प्रकाश किरण समानांतर आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये था आपका अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण आई। अब देखो, जब दूसरी प्रकाश मतलब उत्तल दर्पण पे जब प्रकाश किरण समानांतर आती है, जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरण समानांतर आती है तो वो क्या हो जाती है। अब देखो, जब ये इस तरीके से है, इसमें ऐसे देखो, ये इस तरीके से है, प्रकाश किरण आएगी, क्या ये उसे सिकोड़ पाएगा? नहीं। क्या करेगा? ये उसे बाहर की तरफ धक्का देगा। क्या करेगा? बाहर की तरफ धक्का देगा। प्रकाश किरण कैसे जाएगी? यूं। प्रकाश किरण कैसे चली गई? इस तरीके से। यदि हम इसे पीछे मिलाएं, इसे हमने अगर पीछे मिलाया तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका फोकस बिंदु आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे बच्चा आपका आएगा फोकस बिंदु। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका फोकस बिंदु आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला नियम क्या था? पहला नियम था जब कभी भी कोई प्रकाश किरण समानांतर आती है मुख्य अक्ष के, तब वह फोकस से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ पे प्रकाश किरणें क्या होंगी? मिलेंगी। क्या होंगी? मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। वहीं क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा। पहला नियम आपको समझ में आया ना? अब हम नीचे से भी देख सकते हैं कि कोई किरण नीचे से समानांतर मतलब नीचे से भी तो भेज सकते हैं हम इस तरीके से, यानी कि कितनी भी इन्फिनिट रेज भेज लो, समानांतर जो होंगी वो सभी की सभी फोकस से गुजरेंगी। सभी की सभी फोकस से गुजरेंगी। यहाँ पे देख लो, इस तरीके से अगर कोई प्रकाश किरण गई तो वो क्या होगी? फोकस से ही गुजरेगी। बच्चा समझ में आ रही है ना बातें? यदि एक और प्रकाश किरण हम इस तरीके से भेज दें तो वो भी क्या होगी? फोकस से गुजरेगी। ऐसे भेज दिया तो वो भी क्या होगी? फोकस से ही गुजरेगी। क्लियर? यहाँ पे भी अगर आप और प्रकाश किरणें भेजोगे तो वो भी फोकस से ही गुजरेंगी। फोकस से ही गुजरेंगी। कितनी भी प्रकाश किरणें आप भेज लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। इसके बाद का जो सेकंड लॉ है वो हम देखेंगे इसकी दूसरी वाली वीडियो में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।